आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर। ये दिन पिछले कई सालों से पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरियों के साथ मना रही है। आज पाकिस्तान का हर इदारा, तालीमी इदारे हो, सियासी इदारे हो, फ़ौज हो, सिविल सोसाइटी हो, ताजरान हो, आज इस दिन भरपूर तरीके से अपने कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम भेजते हैं कि वो इस जद्दोजहद में उनके साथ है। गोया कि ये प्रोग्राम मोहतरम नवाज़ शरीफ के दौर में शुरू हुआ था जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, और उसके बाद हमने देखा चूँकि आज उनके छोटे भाई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और ये वही तसलसल है जिसको उन्होंने कंटिन्यू किया। और आज हमने देखा कि बड़े ज़ोर शोर से जहाँ भी हम नज़र दौड़ाते हैं वहाँ पे आपको यकजहती नज़र आती है। मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाहता हूँ कि ये यकजहती है, ये रेसिप्रोकल है, क्योंकि कश्मीरी कौम पिछले 70-80 साल से पाकिस्तान के साथ हमेशा यकजहती बनाती आ रही है। आपने देखा कि कश्मीर में आप जब भी देखते हैं कि जब भी कोई शहादत होती है, कोई जुलूस होता है, वहाँ पे कोई डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, तो वहाँ अक्सर ये नारा लगता है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। ये रेसिप्रोकल है, क्योंकि पाकिस्तान के दिल जहाँ कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, वहाँ कश्मीरी भी आए रोज़ इस दिन का इयादा करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, तो उन्होंने एक लाइन ड्रा की थी पूरी कौम के लिए कि इस शहर को दुश्मन से छड़ाने के लिए उन्होंने भरपूर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसकी दलील इस तरह भी आपको वाज़ह हो जाएगी कि पिछले 5 फरवरी को जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मुज़फ़्फ़राबाद गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे ये बात की थी कि हमने 3 जंगें कश्मीर पर लड़ी है और अगर हमें 10 जंगें भी लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे। और आपने देखा कि उसके फ़ौरन बाद जब हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, तो बुनियानुल मरसूल की सूरत में उनको जवाब दिया गया, यानी कि चौथी जंग भी तकरीबन कश्मीर पे ही हुई है और कश्मीरी उसकी बुनियाद बनी है। पूरी कश्मीरी को मुतमईन है पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, मौजूदा हुकूमत है, इस वक्त जो पाक फ़ौज के सरबराह है, और जिनकी कश्मीर के साथ एक कमिटमेंट है। और हमने देखा कि कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ पाकिस्तान करने के लिए तैयार नहीं है। गोया कि हिंदुस्तान की भरपूर कोशिश है कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी को इनविजिबल किया जाए, इसको ओझल किया जाए दुनिया की नज़रों में। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो इस मसले की फ़रीक भी है, वकील भी है, वो कभी भी इस जो मसला कश्मीर है इसको कभी भी दुनिया की नज़रों से ओझल नहीं होने देंगे। और इसलिए एक तसलसल के साथ आप देखते हैं कि ब्लैक डेज़ हो, यकजहती कश्मीर हो, 5 अगस्त का जो प्रोग्राम हो, यानी कि ये कपल ऑफ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन दोनों को सिर्फ इसलिए मनाते हैं कि ये रिटेरिएट करते हैं, तजदीद अहद करते हैं कि कश्मीर में जो जद्दोजहद जारी है उनके साथ पाकिस्तान ना कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और ना ही उसने किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये पूरी कौम यकजहती करती है, इससे कश्मीरियों को जो एक हम देखेंगे उस वक्त जो बुनियानुल मरसूस के बाद उनमें जो एक होप पैदा हुई है, और इस होप को कायम रखने में आज की जो रैली है ये भरपूर किरदार अदा करेगी। और दूसरी तरह ये पूरा पैगाम जाएगा बैनुल अक़वामी बरादरी को इस वक्त कि कौम जो है एक पेज पर है। कम से कम आप जब देखें कोई सियासी तफरीक नहीं है पाकिस्तान में, उन्होंने हर जगह इन तकरीबात का एहतमाम किया है। और यही एक होता है पॉलिटिकल ऑप्टिक जिससे आप दुनिया को बताते हैं कि इस नुक्ते पे हम डिवाइड नहीं है। मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम को ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ आज बाहर निकले हैं, उनके साथ खड़े हैं और ये ज़ाहिर करते हैं कि कश्मीर में बहने वाला जो खून है ये उनके लिए मुक़द्दस है। इस खून की वो कदर करते हैं, इस तहरीक की वो कदर करते हैं। मैं यही दुआ अल्लाह ताला से करूँगा कि कश्मीर जल्द आज़ाद हो, पाकिस्तान का हिस्सा बने, और जो आज यहाँ पर यौम यकजहतियाँ मना रहे हैं हम इसको सेलिब्रेट करें, और ये कौम वहाँ पे चली जाए, वहाँ के लोग यहाँ चले जाएँ और ये खिता तरक्की करे। और लास्टली बैनुल अक़वामी बरादरी को हम ये बात कहना चाहते हैं, कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है, 3 न्यूक्लियर पावर्स के गिरद इस वक्त फंसा हुआ है। हिंदुस्तान की आदत है कि वो ट्रिगर सिचुएशन करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
آپریشنز کر رہا ہے اور مستقبل قریب میں ہے ان کا شاید ایسا ارادہ بنتا ہو، کیونکہ ان کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت بھی سچویشن اسکلیٹ ہو جائے گی. گویا کہ دنیا ابھی تک کانفلکٹ مینیج کر رہی ہے، انہیں اب موو فارورڈ کرنا پڑے گا، کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ یہ کشمیریوں کے لیے بھی بہتر ہوگا، ہندوستان کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور پوری بین الاقوامی برادری کے لیے بھی. خاص کر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اس وقت بڑے انٹرسٹڈ ہے کشمیر کو ریزالو کرنے میں. ہم دنیا کی باقی قوتوں کو بھی کہیں گے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھ اسٹرنگتھن کرے اس مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں، اور ہندوستان کو موٹیویٹ کرے، پریشرائز کرے کہ وہ ڈائلاگ شروع کرے، کیونکہ ڈائلاگ یہ ایک واحد راستہ ہے. ہم نے دیکھا کہ جنگوں کے بعد ٹیبل ہی سجنے ہوتے ہیں، جو ٹیبل 5 سال کے بعد سجنا ہے وہ آج ہی کیوں نہ سجے، تاکہ اس خطے میں خوشحالی ہو. آخر پہ میں تمام قوم کا شکریہ، حکومت پاکستان کا، افواج پاکستان کا، سول سوسائٹی کا، میڈیا کا خاص کر جو اس دن کو پوری طرح کور کرتا ہے، ان سب کا شکریہ.